ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੋ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਅੱਜ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਰਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਖਤ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰਫ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਨ ਇਸ ਤਰਫ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 12 ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਮੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਇਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਥੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਮਰਨ ਤੇਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਅਬ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾइल। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਸਨਲੀ। अब है सोनिया, अब है फिरोजपुर के लोगों, अब है नेहा। ध्यान नाल सुनो, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके विषय में क्या चाहता है? परमेश्वर तुहाडे तो की चाहते है? सब कुछ परमेश्वर दा है। धरती जमीन आसमान कुछ है जो परमेश्वर दा नहीं है? सारिया चीजां परमेश्वर दी हैं, पर परमेश्वर साडे को एक मांग कर रहे, कलीसिया तो मांग कर रहे। हालेलुया। कि हे, अपना नाम लिख लो इथे, हे इजराइल, हे मेरी प्रजा, हे मेरे लोगो। इथे परमेश्वर ने इजराइल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा सी। असी भी हुण परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर व्यवस्था विवरण दे विच दाऊद दे द्वारा गल कर रहे कि अब हे मेरी प्रजा, हे मेरे चुने हुए लोगो, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके विषय क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान। भय, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਭੈ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੇ उसके मार्ग पर चले, परमेश्वर के मार्ग से जाना और परमेश्वर से प्रेम रखे और अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करे। ਹੁਣ परमेश्वर की चाहते हैं? ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ सेवा करिए। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਹਾ सेवा ਕਰਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹਿਰਾ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਜੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮਨ, ਇਹ सेवा ਹੀ ਹੈ परमेश्वर ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ परमेश्वर ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਪਾਈ ਹੈ। मैं भी की करन बैठी हाँ, मैं इतनी दूर इटली तो की करन बैठी हाँ, मैं भी परमेश्वर की सेवा ही करन बैठी। परमेश्वर किसी ना किसी तरीके तो साडे तो सेवा करवाना चाहते कि असीं परमेश्वर की सेवा करिए। पर परमेश्वर ने क्या कि यहोवा का भय मान। हुण यहोवा दा भय मनना साडी जिंदगी च की हुंदा? परमेश्वर दे रस्तियां चलना साडी जिंदगी च की हुंदा? और परमेश्वर नाल प्रेम रखना साडी जिंदगी च की हुंदा? परमेश्वर ने एक इनू की कहते दो आज्ञावां दे विच भी परमेश्वर ने यह कहता है। 13 च लिखे जो और यहोवा को जो जो आज्ञा विधियों आ तुझे, परमेश्वर की आज्ञा ते भी चलिए, परमेश्वर दे विधियां ते भी चलिए, जो परमेश्वर ने साडे लई नियम रखे है। अज असीं एक एक चीज नू परमेश्वर दे आत्मा दे द्वारा सीखांगे। आज्ञा और विधियां। सारिਆਂ को बाइबल अपना टिक मार्क कर देना। इस बार कलाम दी आयतां थोड़ियां जिहा ज्यादा हो जाणियां, नहीं तो अगे 3 या 4 च क्लोज हो जांदी, पर यह बहुत एक परमेश्वर की मांग है जो बहुत थोड़ी आयतां नाल नहीं क्लोज होएगा, थोड़ा जिहा ज्यादा हो जाऊगी। हुण यहोवा का भय माना, कहोतां दे विच लिखिआ जो यहोवा का भय मानता है ਉਹਨੂੰ बुद्ध मिलती है। जिद्दां ही असीं परमेश्वर का डर भै मनना शुरू करदे, साडी बुद्ध खुल जाती, सानू समझ आनी शुरू होंदी, असीं गलत रस्तियां तो जाना बंद कर दिंदे। यहोवा का भय आयूब दी 28 दे विच भी लिखिआ है, या कोई निकाल दे फिलिप कहोतां नीची वचन 9 अध्याय 10 लिखे, जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा से डरता है, परमेश्वर उन्हें की दिंदे? बुद्ध दिंदे। बुद्ध, हुण बुद्ध ते सारे लेना चाहते हैं,
पर जो परमेश्वर का डर पै मंदा है, कहोता नीति वचन 9 अध्याय उदी 10 आयत च लिखिया। हालेलुया। ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਭੈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लिखा की लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्ध का आरंभ है। जो लिखे मेरी आज्ञा को मान। परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है कि मेरा डर पै मान। मनुष्य तो ना डर, मेरे तो डर। हुन अगर ऐसे बहुत आयतां सी अगर समझा ले, प्रभु यीशु मसीह ने कि उनसे ना डरो जो नाश हो जाते, उनसे डरो जो उनको नाश कर सकता है। लोकां तो ना डरिए, परमेश्वर तो डरिए, परमेश्वर का डर पे मनिए। लिखिया ना कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जो ਅਸੀਂ समझ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਵੀ। ਬੁੱਧ ਔਰ ਸਮਝ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰਨ। हालेलुया। फर्स्ट तो लिखे है और उसके मार्गों पर चले और उससे प्रेम रखे। हुन परमेश्वर ने पहले 10 आज्ञावां दित्तियां सीगियां पुराने नियम च, फिर परमेश्वर ने नवे नियम च 2 आज्ञा देतियां। तू अपने परमेश्वर को पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम रख। असी रखदे हां? नहीं रखदे, नहीं रखदे। और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, वो भी नहीं करते। अपने पड़ोसी कौन है? साडा पहला पड़ोसी साडे घर दे मैंबर है। मसीह दे लोग पड़ोसी है। हालेलुया। जो असीं जिन्हां नाल रह रहे हैं, पहला पड़ोसी ते हसबैंड ही होंदा, पहला पड़ोसी अपने बच्चे या माँ बाप है। असीं उन्हां नूं प्रेम करिए। असीं उन्हां दी ये परमेश्वर दी आज्ञा है। हालेलुया। हुण उसके सारे मार्ग पर चलना। हुण परमेश्वर दा मार्ग ही है, परमेश्वर दे मार्ग ते चलना। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। दाएं बाएं ना देखिए। लेकिन ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, दाएं बाएं देखते हैं, ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। उसके मार्गों पे चले। मार्ग की है सेवा। आज जो निकले हैं, जो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 5 ਉਹਦੀ 33 32 और 33 आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜਿਓ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। मार्ग परमेश्वर दी आज्ञावां। मार्ग वो है, दाएं बाएं ना मुड़िए। जो परमेश्वर ने किया, अपने परमेश्वर को पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्यार से प्रेम कर। पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम कर। वो साडे लिए एक मार्ग है, परमेश्वर दा रस्ता है। दाएं बाएं ना मुड़िए। सी दाएं बाएं ते बहुत रस्ते निकल जाते हैं। सीधे जे एक सीधा रोड हुंदा है, ओदे ओदे आसे पासे देखिए पिंडां लई किन्ने रस्ते हुंदे। जदों असीं इधर उधर भटक जांदे हां, मुड़ जांदे ते असीं भटक जांदे हां। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਹੈ? ਉਧਾਰ, ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਲਕਸ਼ ਹੈ? ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋं को नींद में ही दे देता हूं। पर साडा लक्ष्य की है? परमेश्वर ने सानू चुनिया की है? परमेश्वर ने साडे लिए रास्ता की तैयार किया है? ऐसे को होता नीति वचन नहीं पढ़ा, पर अपने परमेश्वर की आज्ञा को मान, वो तेरे मार्गों को सीधा करेगा। जिहड़े रास्ते से चल रहे हैं, प्रॉस्पर करेगा, सेवक प्रॉस्पर करेगा, बिजनेस प्रॉस्पर करेगा। पर सब तो पहले सी परमेश्वर के रास्ते चलिए।
इसलिए मैं बढ़न जा रही, इसलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। 33 आयत, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे दी है। हुन आज्ञा की देती है परमेश्वर ने, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो, भला करो, दयावान रहो, अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਓ, अपने परमेश्वर ਦੇ गुण अनुवाद करो, अपने परमेश्वर ਦੀ महिमा करो। ये है हालेलुया। उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਚਰਚ ਜਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ महिमा करो, गीत गाओ, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास रखो और अपने परमेश्वर ਨੂੰ ਧਿਆਓ, ਧੰਨਵਾਦ करो। हालेलुया। घर बैठते उठते चलते फिरते अपने की करो, परमेश्वर ਦੀ महिमा करो, अपने बच्चों ਨੂੰ भी सिखाओ। तुम जीवित रहोगे और तुम्हारा भला होगा, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने। जिथे भी तुसी जाओगे, चाहे जॉब जाओगे, चाहे देश, जिस देश च भी जाओगे, जिस जगह च भी जाओगे, उत्थे तुसी बने रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, उत्थे तुहानू कोई निकाल नहीं पाएगा। जिस जगह ते भी, जिस बिजनेस, जिस जॉब, जिस जगह च भी रहोगे, बने रहोगे। अगर तुसी मिनिस्ट्री करोगे ना, तुसी मिनिस्ट्री च भी बने रहोगे, तुहाडी मिनिस्ट्री नू कोई उखाड़ नहीं पाएगा। परमेश्वर ने सानू जो मिनिस्ट्री करते हैं, जिन्होंने मिनिस्ट्रियां करनी है, सानू की बनाया है पत्थर सी परमेश्वर दे, जिहदे उत्ते मैं कलीसिया खड़ी करांगा। राज मिस्त्रियों ने तो निकम्मा ठाना, निकम्मे, पर परमेश्वर ने साडे उत्ते कलीसिया ठहराई है अपने वरदानां नाल। ओहदे कोल बहुत वरदान हुंदे, बहुत गिफ्ट हुंदे। हालेलुया। हुण प्रभु यीशु मसीह ने भी एक आज्ञा दी सीगी, अपने परमेश्वर को पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से प्रेम कर। आज असीं करदे पे हां। सब तो पहले इस आज्ञा ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੇ, फिर ही लिखे ना, अपने पूरे मन, अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। सेवा करते पे हैं, पूरे मन ना और पूरे प्राण ना सेवा करते पे हैं। आज सोच के देखो, सुसमाचार सुना रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, साडे अंदर सुसमाचार सुनाने दी धुन है। अपने पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से परमेश्वर ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ है। मतलब साडा मन भी उत्थे होवे, साडी सोच भी उत्थे होवे, साडी बॉडी भी, साडी बॉडी इत्थे है, दिमाग किते होर है, मन किते होर है कि नहीं है? मन ते किते होर है, बाहर कौन आया, की होएगा, मीटिंग किदों खत्म होएगी, किद्दां होवांगे, घर जाके की करना है, किद्दां नहीं करना। ਜਦੋਂ परमेश्वर ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ जाना है, मीटिंग जाना है, चर्च जाना है, थोड़ा मन भी परमेश्वर ਨਾਲ जुड़िया होना चाहिए। अपने परमेश्वर को पूरे मन, पूरे प्राण, सांसां नाल, पूरी शक्ति जिन्नी तुहाडे को है, परमेश्वर दे नाल ध्यान लगाओ और मन लगाओ, फिर परमेश्वर तुहानू उच्चा करोगे। हालेलुया। ये आज्ञा है, ये प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। दो आज्ञावां, प्रेम, प्रेम बहुत वड्डा है। प्रेम, प्रेम जो है ना, सारे पापां नू ढक दिंदा। जैसे पाप गिरता ना, जाके प्रेम करदे ना, माफी मंगदे हैं, उन्हां नू ढक दिंदा है। प्रेम बहुत उत्तम है। जे तुसी किसी ते दया नहीं कीती, तुहाडे ते दया नहीं कीती जाएगी। जे तुसी किसी नू प्रेम नहीं कीता, तुहानू भी प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम बड़ा मायने रखता है। अपने सतान वालियां नू भी प्रेम करो। बार बार बाइबल दा सब तो बड़ा, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र वार दिया। प्रेम ही है साडे नाल। पहले परमेश्वर ने सानू प्रेम किया है, पहले परमेश्वर साडे लिए मरे है, फिर असी परमेश्वर लिए मर रहे हैं। पहले असी नहीं मर रहे, पहले परमेश्वर ने प्रेम किया, साडे लिए मरे। असी बाचो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं असी बाचो करते पे हैं, सेकंड नंबर ते आंदे पे असी, परमेश्वर पहले नंबर ते है। हालेलुया। असी प्रेम बारे सीखन जा रहे हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय ਉਹਦੀ 7 आयत। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है।
ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਚ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ जो चुने नहीं गए। हालेलुया। हे प्रिय, हम आपस में प्रेम रखें। जे परमेश्वर प्रेम है तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੈਵੰਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਵੰਤ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੈਵੰਤ ਹੈ, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है और परमेश्वर से जन्मा है, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਮਸੀਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर से जन्मा परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता, 8 है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर तो पैदा नहीं होया। जो प्रेम नहीं रखता, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, मैं कहती खुदा मैं थैंक्स करदी हाँ कि आपने मुझ पे तरस खाया, मेरे उत्ते मेरे नाल इन्ना प्यार किया कि मेरे लिए मर गए, मेरे लिए मर गए, मैनू अनंत दा जीवन देण लई, मौत दा डंक खत्म करन लई तुसीं मेरे लिए मर गए, मेरे कष्टां लई मर गए, मेरे लिए कोड़े खाधे। ये परमेश्वर दा प्रेम ही है। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ। हालेलुया। यदि ही 11 ਨੂੰ पढ़ांगे। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने सानू इन्ना प्यार किया ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ बहुत प्यार करिए, माफ करिए। पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने देखा? नजर आ रहे? इत्थे परमेश्वर मौजूद है, परमेश्वर दा आत्मा मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह भी मौजूद है, पिता परमेश्वर यहोवा में मौजूद है, पवित्र आत्मा भी मौजूद है, तखत लगा होया है। परमेश्वर ने किसी ने नहीं देखा, पर सिर्फ परमेश्वर उसे महसूस करते हैं। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਆ ਕੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਕੁਰਸੀ 'ਚ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਿਪੈਂਡ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੜਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਤੀ 22 ਅਧਿਆਇ 37 ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਿਕਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
तो परमेश्वर हम में बना रहता है, उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया, फिर परमेश्वर का प्यार साडे च सिद्ध हो गया। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਜ਼ੋਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਜੋੜਦੇ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੱਸਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਏਦਾਂ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। इसलिए तो परमेश्वर हम में बना रहता है। जैसे प्रेम करते पे है ना परमेश्वर ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। हालेलुया। पढ़ेंगे मत्ती 22 अध्याय ਉਹਦੀ 37 ਆਇਤ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ ਚ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्ध से प्रेम रख। बुद्ध मतलब प्रॉपरली पूरे, जो स्थिर प्रेम है ना, मैं उस आयत ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? मैं तेरे बाल पकने तक, बुढ़ापे तक मैं तुझे अपने हाथों में लिए रहूंगा। सारे अपनी जिंदगी च बिजी हो जाते हैं, सब छोड़ जाते हैं, सिर्फ परमेश्वर ने कहते स्थिर प्रेम सिर्फ परमेश्वर दा है। इसलिए असी भी परमेश्वर नाल ही स्थिर प्रेम करिए। कोई बुलाए ना बुलाए, कोई चले ना चले, मैं चर्च जाना है, कोई करे चाहे ना करे, मैं परमेश्वर दे के प्रार्थना करनी करनी है। मैं अपने परमेश्वर ਨੂੰ प्रेम करना ही करना है, कोई करे चाहे ना करे, क्योंकि उन्हें ਮੈਨੂੰ जिंदगी दी है। बाइबल च क्या लिखा है? मैं हर एक को उसके चाल चलन के अनुसार फल दूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं देखना कि ओदी चाल कितनी, परमेश्वर ने मेरी चाल देखनी सी, मैं परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, आप मुझे बड़ा प्यार करते, मैं आपको बड़ा प्यार, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਸਭ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣੀ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੂਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ परमेश्वर की मांग, जो टॉपिक है, मांग कर रहे हैं। कौन कौन परमेश्वर ना पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति ना प्रेम करेगा और उसकी सेवा करेगा? जो करेगा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ खुदा कहते मैं आकाश रूपी छिरोंके खोल के उसे ब्लेस करूंगा, मैं उसे सिरा ठहराऊंगा, मैं उसे पूंछ नहीं ठहराऊंगा। वो सिरा बनता जाएगा, पूंछ नहीं रहेगा, वो सिरा बनता जाएगा, क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी परमेश्वर ने दी। मैं जो सवेरे बैठी सी, मैं मनन कर रही सी, खुदा ने बड़ी अच्छी चीज सिखाई। परमेश्वर कहते मैं कुआं है, कुआं है, ठीक है। परमेश्वर एक सोता है जो पानी उछलता है। कहते ਅਸੀਂ परमेश्वर को जान ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਬਾਲਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਬਾਲਟੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁएं 'ਚ ਫੈਂਕਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਭਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਬਿਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਲਟੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੁएं ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਕਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। परमेश्वर ते, ਜਦੋਂ मैं इस चीज ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ मनन कर रही सी, मैं हैरान हो गई। मैं खुदा
ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁआं ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਆ। ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ, ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁएं ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਬਲੀਦਾਨ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਵੇਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਮੈਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਓ ਨਵੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਿਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਕੁएं ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਭਰੋਗੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਓਗੇ। ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਨ, ਪੂਰੇ ਮਨ, ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਫ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲੈਸਡ ਡੇ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਡਬਲ ਡਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬਲੈਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੂਮ 'ਚ ਰੂਟੀਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੇਖ। ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰਾना भी पूरे तरीके ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਮਨ ਔਰ ਪ੍ਰਾण, फिर वही जावांगे, लिखे ना पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा कर। मतलब पूरी रीति ਨਾਲ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ ਮਨ ਫਿਰਾ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾ ਦੇ। ਮਨ ਫਿਰਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਫਿਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਓਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫਿਰਾਇਆ। ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਫਿਰਾਓ, स्वर्ग का राज्य नजदीक है। लोग सोचते सी तोबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, स्वर्ग चले गए, नहीं। साडा मन फिराना बड़ा जरूरी है। मन और सांसां ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ सांस ਚ याहवे, प्रभु, यहोवा, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ सांस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਿਕਲੇ, ਛਿੱਕ ਵੀ ਆਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਿਕਲੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਿਕਲੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਿਕਲੇ, हर एक चीज से हालेलुया निकले। हालेलुया का मतलब स्वर्गीय वर्ड है, हो परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना। परमेश्वर हालेलुया, स्तुति आराधना होवे परमेश्वर, हालेलुया, स्तुति होवे परमेश्वर, कृपा ते विच बैठन वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो, हालेलुया। ए मन फिराओ सांसाना, और पूरे तरीके ना परमेश्वर की सेवा करो, हालेलुया। और यहोवा तेरा एकदम, यहोवा की जो जो आज्ञा और विधियां आज तुझे सुनाता हूं। आज मैं खुदा दे आत्मा दे द्वारा तुहानू जो चीजें सुना रही हैं, मैं नहीं, परमेश्वर दा आत्मा सुनाता हूं, उसको ग्रहण कर जिससे तेरा भला होगा। इन्हां नू अपना, परमेश्वर दी आज्ञा नू अपना, ये आज्ञा परमेश्वर दी। फिर ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਨਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਝੋਂਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਸ ਕਰਾਂ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਸੀ। ਐਸਤਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ? ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੂਤ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਡੋ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਔਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬਣੀ। ਆਗਿਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰਾ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਪੂੰਛ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਗਿਆਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਮਛਲੀਆਂ ਪਕੜਨਾ ਸਿਖਾਤਾ।
ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ 15 ਉਹਦੀ 5 और 6 आयत ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। 5 और 6 ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਣ। ਜੇ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਲਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹੁਣ 5 आयत लिखिए कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की जो बात चित्त लगाकर सुने और उन सारी आज्ञाओं को जो मानने में जो है आज तुझे सुनाता हूं। परमेश्वर दी आज्ञावां ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। परमेश्वर दी आज्ञावां ਨੂੰ लिखिया ना, जो आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से करे। पर फिर ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ ਆਗਿਆ ਨੂੰ। फिर लिखे तब तेरा परमेश्वर, तब आ गया, तब जे तू आज्ञावां ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ तब ਲਾ ਦਿੱਤਾ परमेश्वर ने। तब ਦਾ मतलब ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ मैं। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार, जो परमेश्वर ने वचन दिता है, प्रॉमिस दिता है के अनुसार तुझे आशीष देगा। परमेश्वर ने अपने नाम तो ज्यादा वचन ਨੂੰ अहमियत ਦਿੱਤੀ है, नाम तो ज्यादा वचन ਨੂੰ अहमियत ਦਿੱਤੀ है। तुझे आशीष देगा, तू बहुत जातियों को उधार देगा। ਅੱਜ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਮੋਸਟਲੀ हर किसी ਦੇ ਵਿੱਚ है। लिखे ना, तू बहुत जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। ਅਸੀਂ ਦੇਣ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਾਏ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਰਚਿਸ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਬਲੈਸ ਹੋਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਮੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, पूरे तन पूरे मन पूरे प्राण पूरी शक्ति ना मेनू ते वो कर रहे हैं। अपनी बुद्ध और अपनी समझ का सहारा ना लेना, लिखा है ना कोहता 3 अध्याय ओदी 5। अपनी समझ अपनी बुद्ध अपनी समझ का सहारा ना लेना। ਅਸੀਂ अपनी बुद्ध और समझ का सहारा लेंगे इस करके। हालेलुया। फिर आगे लिखे है तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा। आज इजराइल कितने विच प्रभुता कर रहे हैं, परंतु वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। आज इजराइल की लड़ाई है, कल्ला इजराइल है, चारों पासों घिरिया होया। हालेलुया। ठीक है ना, ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਘਿਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। अगर आत्मिक तरीके ना सीखना ना, कलाम 2 तरीके ना लिखा ना कि बहुत जातियों पर तू प्रभुता करेगा, बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, सारियां दुष्ट आत्मावां दियां जातियां प्रभु, परंतु वह तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। साडे उत्ते प्रभुता नहीं कर पाएगा दुष्ट, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਕਲਾਮ 2 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼ ਹੈ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ।
प्रभु यीशु मसीह जो इस धरती के उत्ते आए, प्रभु यीशु मसीह ने भी पिता परमेश्वर ना पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति ना प्रेम किया। मनुष्य के रूप दे विच आए, साडे लई एक मनुष्य का रूप, एक एग्जाम्पल बने। प्रभु यीशु मसीह भी पिता परमेश्वर की आग्यावां नूं मनदे सी। टैक्स दिता है ना, मछली के मुंह चों सोने सिकना, वो टैक्स ही सीगा, आग्या सीगी, जो नियम व्यवस्था ठहराइया गईयां सी, उन्हां नूं मन्निया उन्हां ने। फिर परमेश्वर ने उन्होंने की किया, शिरोमणि बनाया। उन्हां दे द्वारा साडे उपरों मौत दे डंक नूं खत्म किया। पहले प्रभु यीशु मसीह दे उपर होया, फिर साडे उपरों मौत दा डंक खत्म हो चुका है। हालेलुया। पढ़ांगे मौत दे डंक दे उत्ते इब्रानियों 2 अध्याय उहदी 14 और 15 आयत। तो रजिया तुसी पढ़ना अपनी उत्थे कलीसिया दे विच उच्ची उच्ची पढ़ना। हालेलुया। 2 दी 14 पास्टर जी। हाँ जी, 14 और 15। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। 15। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उन्हें समझ आ रही है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, असी भी प्रभु यीशु मसीह भी इस पृथ्वी के उत्तर आए, मांस लहू दे भागी बने, इंसान दा, मनुष्य दा रूप धारण किया। ओही परमेश्वर ने भी उन्हां तो मांग की, एक मनुष्य के तौर ते परमेश्वर की मांग कि अपने परमेश्वर नूं पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति नाल त्या, ओदे मार्गां ते चल, यहोवा दा भय मन। फिर परमेश्वर ने ओदे उत्ते मौत दे डंक नूं खत्म किया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले, साडी लड़ाई भी शैतान नाल है कि असीं परमेश्वर दी मांग, परमेश्वर दी इच्छा नूं पूरा ना कर सकीए। हालेलुया। परमेश्वर दी इच्छा है कि असीं उस चीज नूं पूरा करिए। हालेलुया। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिस पर मृत्यु पर शक्ति मिली है, जिन्हों मौत दे उत्ते शक्ति मिली हुई है, मारन दी शक्ति सिर्फ शैतान को सी, प्रभु यीशु मसीह ने मौत दी कुंजियां दे उत्ते जयवंत होए, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान आज साडे उपर निकम्मा है, ओदी योजनावां साडे उपर निकम्मियां है, ओदी जो प्लान, जो युक्तियां जो ने साडे उपर बनाए है, सारे निकम्मे हैं। किहदे अगे? शैतान दे अगे। और निकम्मा हो चुका है साडे अगे, ओदा साडे उत्ते कोई जोर नहीं है। पर किदां जोर नहीं है? जदों असीं परमेश्वर दी आग्यावां, विधियां, भय, मार्ग ते चलदे हैं, अपने परमेश्वर नूं पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण नाल, शक्ति नाल ध्यान दें, उदों ओ साडी जिंदगी दे विच निकम्मा हो जाता है प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा। 15 से लिखिए, जितने मृत्यु के भय में मारे जीवन भर दास्तव में फंसे थे, जितने मृत्यु के भय के मारे डरदे सी, जो हाय मैं मर जावांगे, हुण जे असीं मरांगे असीं स्वर्ग जावांगे, जे परमेश्वर दी मंग नूं पूरा कर रहे हैं, उन्हें छुड़ा ले। अज प्रभु यीशु मसीह ने सानू छुड़ाया है। हुण प्रभु यीशु ने छुड़ाया है, जेड़ा छुड़ांदा ओदी एक डिमांड हुंदी है कि नहीं हुंदी? तुहानू कोई बेच रहा है, तुहाडा घर बिक रहा है, एग्जाम्पल, जो तुहानू छुड़ाया जाएगा वो तुहाडे को कुछ मंग करेगा कि नहीं करेगा? तुहाडे घर दी नीलामी हो रही है, नीलामी हो रही है, तुसी मर रहे हो, जेड़ा तुहानू छुड़ाएगा वो तुहाडे तो मांग करेगा कि मेरे खेत च काम कर दे, मेरी आग्यावां ते चल। परमेश्वर ने सानू छुड़ाया है ते परमेश्वर दी मांग है, परमेश्वर ने सानू निज प्रजा, निज कौम बनाया है ते परमेश्वर दी मांग है, परमेश्वर दी मांग नू
पूरा करिए। फिर साडे उपरों ਉਹ शैतान निकम्मा हो जाएगा और मौत तो ਅਸੀਂ पूरी रीति ਨਾਲ छुड़ाए जावांगे, ਸਾਨੂੰ डर नहीं लगेगा। हालेलुया। फिर व्यवस्था विवरण 10 अध्याय ਉਹਦੀ 14 आयत ਨੂੰ पढ़न जा रही हैं। सुन, स्वर्ग और सब से ऊंचा स्वर्ग भी है, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। फिर सब कुछ परमेश्वर दा है। चंगाई परमेश्वर ਵੱਲੋਂ, छुटकारा परमेश्वर ਵੱਲੋਂ, कार पैसा धन दौलत बच्चे सब कुछ परमेश्वर दा ही है, वो देगा। तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह और प्रेम रखा और उसके बाद तुम लोगों को जो उसकी संतान हो सब देश के लोगों के मध्य से चुन लिया है। परमेश्वर ने सानू पूरे वर्ल्ड दे विचों, फिरोजपुर दे विचों, एग्जाम्पल अपने घर दे विचों परमेश्वर ने सानू चुनिया है। परमेश्वर ने सानू चुनिया है। परमेश्वर ने फिरोजपुर ਲਈ रजिया ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। जैसे कि आज के दिन प्रगट है, चुने हुए लोग ही बैठे थे, सद्दे ते बुलाए तो बहुत है, आए थे घट जने। 16 च लिखे, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। मतलब खतना मतलब अपने मन ਨੂੰ फाड़ के परमेश्वर को आओ। हालेलुया। और आगे को हठीले ना हो, मतलब परमेश्वर को आइए, हठीले ना होइए, जिद्दी ना होइए, परमेश्वर दी मांग ਨੂੰ पूरा करिए। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर, कृपालु परमेश्वर, दयावान परमेश्वर। खतना मतलब खतने का ਹੁੰਦਾ मन फाड़ के पूरी रीति नाल परमेश्वर ਨਾਲ जुड़ जाइए। खतना ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ मन फाड़ना, अपने दिल ਦਾ खतना करना, अपने दिल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पाप हर एक चीज मैल मिलावट निकालनी। फिर परमेश्वर की करते फिर परमेश्वर कहते फिर परमेश्वर साडे ते अनुग्रह करते हैं। अपने वस्त्र फाड़ के नहीं, अपना मन। ਅਸੀਂ अगर उपवास रखे, अगर 6 घंटे ਦਾ ਰੱਖਿਆ, पूरे मन ਨਾਲ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ उपवास ਰੱਖੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਢੰਡੋਰਾ ਨਾ ਪਿੱਟੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਰਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ, ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। परमेश्वर ने पूरी रीति ना मन नाल जुड़ो, मन फिराओ। लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान, दुख दे के पछताने हार वाला परमेश्वर है। दुख दे के परमेश्वर पछतांदे, इन्ना प्यार करदे परमेश्वर। मेरा विश्वास है आज दे कलाम दे द्वारा, हालेलुया, तुसी परमेश्वर दी मांग नू पूरा करोगे। कौन कौन आज परमेश्वर दी मांग नू पूरा करेगा? हाथ खड़ा करे जो परमेश्वर आज मांग रहे, कहते मैं ते तुहानू बहुत कुछ देता। सीरियसली, हालेलुया, परमेश्वर तुहानू ब्लेस करोगे। हालेलुया। नेहा, परमेश्वर तेरे तो मांग कर रहे है, हालेलुया, कि मेरा डर पैमान, मैनू प्रेम कर, मैनू सांसां नाल प्रेम कर, मेरी आज्ञावां ते चल, ते देख मैं तेनू सिरा ठहरावांगा, पूंछ नहीं। तेरे हाथ देन वाले होंगे, लैन वाले नहीं होंगे। तू हमेशा आनंदित रहेंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर दी घोषणा साडी जिंदगी च। हालेलुया। इस कलाम दे पढ़े सुनन जानते खुदा तुहानू ब्लेस करन, अपने नाम और अपने विश्वास दे विच वधान। इस कलाम नू फेर पढ़ना कि परमेश्वर ने कहा तेरा भला ही होगा। 13 च लिखे जिससे तेरा भला ही होगा। जिंदगी दे हर हिस्से दे विच भलाई होएगी। जिंदगी दे हर हिस्से दे विच, हर हिस्सा केड़ा हुंदा, अंदर बाहर जाना। और जदों असीं इस परमेश्वर दी आज्ञा नू मनदे हां, व्यवस्था विवरण दी 28 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 तक ਇੱਕ ਇੱਕ आशीष ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਵਰਨ 28 ਦੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 तक ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आशीष आ जाएगी। मुश्किल एक रास्ते से आएगी, 7 रास्तों से भाग जाएगी। मैं आकाश के खोल के तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे सिरा ठहराऊंगा, पूछ नहीं। तेरे हाथ देने वाले होंगे, तेरे हाथ लेने वाले नहीं होंगे। हालेलुया। एक कलाम पढ़े ते सुनन जानते खुदा ब्लेस करने। कलाम ही दे रूपी पट्टियां दे ऊपर लिखे जाए, कोई भी अंधकार दी शैतान तक इस कलाम ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआ है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ
ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਰਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ हैं, परमेश्वर हमें पूरा करने के लिए सामर्थ देना। परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आते हैं मेरे जिंदा खुदा परमेश्वर, जो आज का कलाम है परमेश्वर, आज परमेश्वर आपने हमसे मांग रखी है मेरे जिंदा खुदा, हम आपका डर और भय माने मेरे जिंदा खुदा। जैसे कलाम में आज आपने सिखाया, जो मेरा डर और भय मानता है उसकी बुद्धि बढ़ती है और उसे समझ मिलती है मेरे जिंदा खुदा। हमें अपना भय मानने वाला बना दीजिए मेरे जिंदा खुदा। हम बुरे कामों से फिरे मेरे बान नखारे रेखा रस्तन नमा वाले लेखे रस्तन नमा। यहोवा का भय बुद्धि का मूल है मेरे जिंदा खुदा। बुराई से दूर रहना समझ है मेरे जिंदा खुदा। वन नखारे रेखा रस्तन नमा वाले लेखे रस्तन। आपने कहा जो मेरे मार्गों पे चलता है, जो दाएं बाएं नहीं देखता मेरे जिंदा खुदा, आपने कहा मैं उसे ब्लेस करूंगा, उसके साथ भला ही करूंगा मेरे जिंदा खुदा। इस कलाम के द्वारा मेरे परमेश्वर हमारे ऊपर भला करिए मेरे जिंदा खुदा। मेरे परमेश्वर, मैं अपने लिए इन सब के लिए मेरे परमेश्वर दुआ करती हूँ परमेश्वर। हम पूरे तन, पूरे मन, पूरे प्राण, पूरी शक्ति से परमेश्वर हम आपसे प्रेम रखें मेरे जिंदा खुदा। स्थिर प्रेम आप है मेरे जिंदा खुदा। पहले आपने हमसे प्रेम किया मेरे जिंदा खुदा, पहले आप हमारे लिए मारे गए और गाड़े गए मेरे जिंदा खुदा, मुर्दों से तीसरे दिन जी उठे मेरे जिंदा खुदा। आपने हमारे ऊपर से मौत के डंक को खत्म किया परमेश्वर, हमें मृत्यु से छुड़ाया परमेश्वर, और अनंत का जीवन दिया मेरे जिंदा खुदा। ये आपका प्यार है मेरे जिंदा खुदा। जैसे आपने हमसे प्रेम किया मेरे जिंदा खुदा, मेरी दुआ है मेरे परमेश्वर, हम भी आपस में प्रेम रखें मेरे जिंदा खुदा। हम भी आपस में प्रेम में बढ़ते जाएं मेरे जिंदा खुदा, क्योंकि हम सब आपसे पैदा हुए हैं मेरे जिंदा खुदा। वाने ने खेरसना मेरे जिंदा खुदा, अपने पवित्र शास्त्र में मेरे पहला यूहन्ना 4 अध्याय की 12 में लिखा है, जो प्रेम करता है वो प्रेम में सिद्ध हो जाता है मेरे जिंदा खुदा। ये जूम मीटिंग के मेरे परमेश्वर दोनों कलीसियाओं के लोग मेरे जिंदा खुदा व्हाट्सएप के सारे प्रेम में सिद्ध हो जाए, हम प्रेम में सिद्ध हो परमेश्वर, और वो जीवन का मुकुट ले मेरे जिंदा खुदा, वो जीवन का मुकुट ले मेरे परमेश्वर, जिसके लिए आपने हमें चुना है। वान खारे रेखा रस्तन्नमा वाले लेखे रस्तन्नमा, दीन खारे रेखा रबा शुग्रुस्तन्नमा वाले लेखे रस्तन्नमा, वाने ने खेरस्तन्नमा वाले ले खेरस्तन्नमा शीन मेरे जिंदा खुदा। जब हम आपके आज्ञाओं पे, आपके नियमों, आपकी विधियों पे चलते हैं मेरे जिंदा खुदा, तो आपने कहा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को प्लेन कर दूंगा और नदियों को सुखा दूंगा, मैं तेरे सताने वालों के आगे मेज बिछाऊंगा मेरे जिंदा खुदा। हम आपकी आज्ञा मानने वाले बन जाए परमेश्वर, हम आज आपकी मांग को पूरा करें परमेश्वर, हम आपकी इच्छा को पूरा करें मेरे जिंदा खुदा। वाले ले खेरस्तन्नमा वाने ने खारस्तन्नमा वाले ले खेरस्तन्नमा वाले ले खेरस्तन्नमा शानन खारे रे खरस्तन्नमा वाले ले खेरस। हम अपने मनों को फाड़ के आपके पास आते हैं मेरे जिंदा खुदा। हे दयावान परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, अनुग्रही परमेश्वर, दुख देख के पछताने हार वाले परमेश्वर मेरे जिंदा खुदा, आज हमारे मनों में मेरे जिंदा खुदा प्यार उमड़े मेरे जिंदा खुदा, हम प्यार करने वाले बन जाए मेरे परमेश्वर, हमें माफ करने वाला हृदय दीजिए मेरे जिंदा खुदा। हम एक एक को माफ कर देते हैं वाले ले खेरा राखा रस्तन्नमा वाले, जिस करके हमारी बरकतें रुकी है मेरे परमेश्वर। वाने ने खेरा रखा रब्बा रस्तन्नमा वाले ले खेरस्तन्नमा दीन ने खारस्तन्नमा वाले ले खोरस्तन्नमा वाले ले खेरस्तन्नमा वाले ले खेरस्तन्नमा मेरे जिंदा खुदा। आपने कहा मुश्किल एक रास्ते से आएगी, 7 रास्तों से भाग जाएगी मेरे जिंदा खुदा। जो हमारी जिंदगी में मुश्किलें परेशानियां है मेरे जिंदा खुदा, आज मेरे परमेश्वर आपके तखत में मेरे परमेश्वर जो लगा हुआ है मेरे परमेश्वर, हम मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा हमारी जिंदगी से मुश्किलें 7 रास्तों से भाग जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर। आज मेरे जिंदा खुदा इस ऑल्टर पे जितने जन बैठे हैं मेरे जिंदा खुदा, इन सब की जिंदगियों से मेरे परमेश्वर मुश्किलें भागे मेरे जिंदा खुदा। मेरे परमेश्वर दरवाजे खिड़कियों से भागे मेरे जिंदा खुदा। वाने ने खेरस्तन्नमा वाले ले खेरस्तन्नमा वाले ले खारे रे खरस्तनम भागे मेरे जिंदा खुदा। वाने ने खेरा रखा रस्तन्नमा वाले ले खेरस्तनम। मेरे परमेश्वर हमारे डोर ओपन हो जाए परमेश्वर, हमारे डोर ओपन हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर। हम आपका दरवाजा खटखटाते हैं मेरे जिंदा खुदा, हमारे ऊपर आशीषों के दरवाजे खुल जाए मेरे जिंदा खुदा, हमारे ऊपर वरदानों के दरवाजे खुल जाए मेरे जिंदा खुदा। वाले ले खेरस्तन्नमा वाले ले खेरस्तन्नमा वाले ले खेरस्तन्नमा वाने ने खेरस्तन्नमा दीन ने खारस्तन्नमा वाले ले खे। हमारे ऊपर पवित्र आत्मा के परिपूर्ण के दरवाजे खुल जाए मेरे जिंदा खुदा। वाने ने खेरा रखा रस्तन्नमा वाले ले खेरस। हर एक वो डोर मेरे जिंदा खुदा जो शैतान ने खोला है परमेश्वर, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से बंद हो जाए परमेश्वर, बंद हो जाए
यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे जिंदा खुदा हर एक वो दरवाजा बंद हो जाए परमेश्वर, जो शैतान ने खोला है परमेश्वर। हम उन्हीं रस्तों पे, उन्हीं मार्गों पे चले परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा जो आपने हमारे लिए खोले हैं। वान ने खेरा रखा रबा शुगर स्तन वाले ले खेरा स्तन दीन ने खारे रे खरा स्तन वाले ले खेरा रबा रगर स्तन वाले ले खेरा स्तन वानने खेरस्तन्न मवालेले खेरस्तन्न शीनने खारे रे खराबा दुरु रुखु रुस्तन्न मवालेले खेरस्तन्न वानने खारे स्तन्न मवालेले खेरस्तन्न मवालेले दाना डे क्रिस्तन्न मदानने मेरे जिंदा खुदा जो आपने फिरोजपुर मेरे परमेश्वर मेरे लिए मेरे परमेश्वर जो डोर ओपन किए हैं, दो मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर इन चर्चों में, इन जगहों में मेरे जिंदा खुदा लोग आए परमेश्वर। हम मांग करते हैं मेरे जिंदा खुदा ये दरवाजे हमेशा खुले रहे मेरे जिंदा खुदा मेरे परमेश्वर वाले ले खेरस्तन्न वाले ले खेरस्तन्न। जिस चर्च में मेरे जिंदा खुदा मनप्रीत सिस्टर बैठी है मेरे जिंदा खुदा, इस चर्च को मेरे जिंदा खुदा ये यहाँ के डोर ओपन हो जाए परमेश्वर, आकाश रूपी झरोखे खुल जाए मेरे जिंदा खुदा। इस चर्च में परमेश्वर और रूहों को मांग लेते हैं मेरे जिंदा खुदा, ये चर्च प्रॉस्पर हो मेरे जिंदा खुदा। जहां पर रजिया बैठी है मेरे जिंदा खुदा, यहाँ के चर्च के दरवाजे खुल जाए मेरे जिंदा खुदा, डोर ओपन हो परमेश्वर, और रूहें आए मेरे जिंदा खुदा। और अरे रखा रे सन्नम वाले ले खेरा रखा रस्तन्नम वाले ले खेरा स्तन्नम वाले ले खेरा स्तन्नम वाने ने खारस न मरना न खा रहे। इन दोनों चर्चों में मेरे जिंदा खुदा जब लोग इकट्ठे बैठे परमेश्वर, प्यार से बैठे परमेश्वर, एक मन एक सोच से बैठे मेरे जिंदा खुदा, आपके राज्य को बढ़ाने वाले हो मेरे जिंदा खुदा। वाने ने खेरस्तन वाले ले खेर आपकी आज्ञाओं पर मानने वाले हो मेरे जिंदा खुदा। वाने ने खेरा रखा रस्तन वाले ले खेरस्तन वाले ले खेर आपकी विधियों आपके नियमों पे चले मेरे जिंदा खुदा। वाने ने खेरस्तन वाले ले खेरस्तन वाले ले खेरस्तन वाले मेरे जिंदा खुदा जो जूम मीटिंग में कहीं पे भी परमेश्वर, चर्च में कहीं पे भी जो इंसान बैठा है मेरे जिंदा खुदा, जिसका सिर जकड़ा हुआ है मेरे जिंदा खुदा, वान लिखे रस्तन वाले उसकी सोचे मेरे जिंदा खुदा जो जकड़ी हुई है मेरे जिंदा खुदा, आज मेरे जिंदा खुदा इस ऑल्टर के द्वारा वो आजाद हो यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे जिंदा खुदा। मैं उसके माइंड को परमेश्वर खोलते हैं यीशु के नाम से मेरे जिंदा खुदा। उसका सिर दर्द भारीपन निकले मेरे जिंदा खुदा, भारीपन निकले मेरे जिंदा खुदा। वान लिखे कर उसे छोड़ के जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे जिंदा। मैं अपनी अथॉरिटी को यूज करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, सांप और बिच्छों को कुचलने की, जवां सिंह और अजगर को लताड़ने की मेरे जिंदा खुदा। मैं उसके सिर के ऊपर कमांड करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, उसके सिर दर्द हटे परमेश्वर जो फट रहा है मेरे जिंदा खुदा। मैं उसके सिर को आजाद करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, उसके सिर को आजाद करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। उसकी आंखों के ऊपर से भारीपन उतरे मेरे जिंदा खुदा, वो सिर जकड़ा हुआ है मेरे जिंदा खुदा, वो अंधकार से आजाद हो मेरे जिंदा खुदा। वाले ले खेरा रखा रबा शुगर सुन वाले ले खेरा स्तन वाले ले खेरा सना उसके सिर की आजादी की घोषणा करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। उसकी बुद्ध खुले मेरे जिंदा खुदा, उसे समझ आए मेरे जिंदा खुदा, वो आपकी मांग को पूरा करे मेरे जिंदा खुदा। उसे छुइए मेरे जिंदा खुदा, वो जहां पे भी बैठा है मेरे जिंदा खुदा उसे सिर को छुइए, उसके दिमाग को छुइए मेरे जिंदा खुदा। आज मेरे जिंदा खुदा उसे खाली कर दीजिए परमेश्वर, आज मेरे जिंदा खुदा उसे खाली कर दीजिए परमेश्वर। उसको सोचों से आजाद करिए परमेश्वर, उसे खाली करिए मेरे जिंदा खुदा, उसे खाली करिए मेरे जिंदा खुदा। अपनी बाल्टी बना दीजिए मेरे जिंदा खुदा, जब वो परमेश्वर आपके कुएं में गिरे मेरे जिंदा खुदा भर के निकले मेरे जिंदा खुदा। वाने ने खेरस्तन वाले खेरस्तन उसकी सोचों को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, उसकी सोचों को अपने कंट्रोल में ले लीजिए मेरे जिंदा खुदा, उसके मन को उसके दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लीजिए। वाले खेरस्तन वाले खेरस्तन वाने ने खेरा रखा रस्तन वाले खेर उसकी सोचों को अपने कंट्रोल में ले लीजिए, उसके दिमाग के घोड़ों को कंट्रोल में ले लीजिए। विश्राम दीजिए परमेश्वर, उसे सोचों का विश्राम दीजिए मेरे जिंदा खुदा। स्थिर मन दीजिए परमेश्वर, स्थिर सोचें दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से। उसका माइंड स्थिर हो जाए परमेश्वर, उसकी सोचें स्थिर हो जाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपने उसे आजाद किया परमेश्वर, आपने उसे छुड़ाया मेरे जिंदा खुदा, आपने उसकी सोचों को अपने कंट्रोल में लिया मेरे जिंदा खुदा। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जिंदा खुदा। वाले ले खेरा रखा रस्ता नमा वाले ले खेरस्ता नमा शान ने खेरस्ता नमा वाले ले खेरस्ता नमा एक एक की मेरे जिंदा खुदा इस ऑल्टर के ऊपर आजादी की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। जो चीजें निकल के गई है मेरे जिंदा खुदा दोबारा ना आए परमेश्वर, दोबारा ना आए मेरे जिंदा खुदा। जो गंदी दुष्ट आत्माएं परमेश्वर इनकी
इनकी जिंदगियों से, चर्चों से निकली है मेरे जिंदा खुदा, दोबारा ना आए मेरे जिंदा खुदा, पूरी रीति से परमेश्वर इनके छुटकारे के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे जिंदा खुदा। परमेश्वर मैं इनके लिए प्रोटेक्शन मांगती हूँ मेरे जिंदा खुदा, जो इस कलीसिया के अंदर आए हैं मेरे जिंदा खुदा, आपके हाथों में आए, आपके हाथों में वापस जाए परमेश्वर, आपके हाथों में वापस जाए मेरे जिंदा खुदा। एक एक जन मेरे जिंदा खुदा, जितने यहाँ पे बैठे हैं मेरे जिंदा खुदा, परमेश्वर आपके हाथों में रहे, आपके पंखों की आड़ में छुपे रहे मेरे जिंदा खुदा। वान ने खेरस्तन नम वाले खा रहे रेखा, जो अपने दिलों में मेरे परमेश्वर ये जो दुआएं कर रहे हैं परमेश्वर, आपके तखत के आगे मेरे परमेश्वर, मैं इन सबको लेके आती हूँ परमेश्वर। मैं एक एक के ऊपर आपका छिदा हुआ दाहिना हाथ मांगती हूँ परमेश्वर। आप येरी हो मुहैया कराने वाले हो परमेश्वर। आपने कहा जो मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है आप उसके लिए वो बन जाते हैं मेरे जिंदा खुदा। वान खारे रेखा रबा शुगर सुनमा, ये जो अपने मनों में परमेश्वर आपसे मांग रहे हैं परमेश्वर, जो मैं नहीं मांग पाई, जो मेरे मुंह से नहीं निकला परमेश्वर, जो इनकी दिलों की परमेश्वर इच्छा है मेरे जिंदा खुदा, जो इच्छा है मेरे जिंदा खुदा, उसे पूरा करिए मेरे जिंदा खुदा। आप पूरा करने की ताकत रखते हैं मेरे परमेश्वर। मैं अपने विश्वास को इनके साथ जोड़ती हूँ मेरे जिंदा खुदा, मैं अपने विश्वास को इनके साथ जोड़ती हूँ परमेश्वर। ये हम दो जन होके परमेश्वर उस विश्वास से उस बरकत को रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, उस छुटकारे को रिसीव कर रहे हैं मेरे जिंदा खुदा। मैं अपनी आमीन को इनकी आमीन के साथ जोड़ती हूँ मेरे जिंदा खुदा, जो ये आमीन करके मांग रहे हैं मेरे बहाना खारे स्तनमा वाले लिखे रस्तनमा वाले लिखे रस्तनमा, जो कुछ मेरे जिंदा खुदा आपके तखत के आगे हमने विश्वास के साथ मांगा परमेश्वर आपने दिया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं अपने लिए भी दुआ करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, मेरे परमेश्वर, मैं दोबारा जब इनसे मिलूं मेरे जिंदा खुदा, तो इनके चेहरों को हंसते हुए देखो, और मैं भी आपकी प्रोटेक्शन में उतने दिन रहूं परमेश्वर, संभाल के रखना परमेश्वर, मुझे और सामर्थ देना मेरे जिंदा खुदा, कि मैं आपके आगे फल लेके आऊं और आपकी इच्छा को परमेश्वर, आपकी मांग को पूरी कर सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमेन 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 आमेन। गॉड 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 ब्लेस यू।